सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। 5 मिनट एनर्जी हीलिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में छोटे वीडियोस में हम एनर्जी हीलिंग की बातें करते हैं। शुरू के जो वीडियोस हैं इन्हीं का कंपाइलेशन रेकी लेवल 1 की फ्री मंथली यूट्यूब वर्कशॉप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आज हम बात करेंगे चक्रों की कि चक्र क्या होते हैं, हम इनका उपयोग क्यों करते हैं। हमारे शरीर के चारों तरफ बहुत सारी ऊर्जा बह रही है जो कि एक पूरे नेटवर्क में है। अब नेटवर्क किस तरह से, जैसे कि रोड्स का नेटवर्क है कि बहुत बड़े बड़े हाईवे हैं, वहाँ से आप देखेंगे कि छोटे बड़े शहरों की रोड्स हैं, वहाँ से जो रोड्स हैं वो निकलते हुए थोड़ी और पतली हो जाती हैं और गली मोहल्लों की गलियों में आ जाती हैं। तो जैसे कि अब पेड़ की जड़ होती है, वहाँ से छोटे छोटे से बड़े होती है, एक बड़े तने तक आती है। तो हर चीज़ में आप देखेंगे ये नेटवर्क होता है। तो वैसे ही ये जो नाड़ियाँ हैं इसमें बोला गया कि 72,000 प्रमुख नाड़ियां हैं जो कि हमारे चारों तरफ बह रही हैं। ऊर्जा जो कि ट्यूबुलर फॉर्म में, एक पाइप जैसे फॉर्म में बह रही है, उसको हम प्राण नाड़ी बोलते हैं। अब इसी 72,000 का फाइनल डिवीजन भी किया गया है। अब आप जैसे रोड को देखेंगे, आप हाईवे पे जा रहे हैं, एक बड़ा शहर आया तो क्या वहां पे बहुत सारी रोड आके मिलती हैं। अब उस रोड के भी अंदर उस शहर के अंदर जाएंगे तो वहाँ के जो मेन सेंटर्स हैं कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, ऑफिसेज हैं, उनके आसपास भी शहर की बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोड जाएंगी। तो वैसे ही जहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो केंद्र हैं, खासकर हमारे जो ग्लैंड्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट केंद्र हैं वहाँ पर बहुत सारी नाड़ियाँ आकर मिलती हैं। अब जहाँ पर ये नाड़ियाँ आकर मिलती हैं वहाँ पर एक भंवर जैसा बन जाता है। आप नदी में देखेंगे कि अगर किसी नदी में एक ट्रिब्यूटरी मिल रही है और एक ही जगह पे 2-3 ट्रिब्यूटरी आके मिली तो एक गोल भाव जैसा बन जाता है, जहाँ पे नाव को बोलते हैं भाई इसी जगह मत ले जाना, पानी बड़ी तेजी से भंवर की तरह घूमता है। जैसे कि साइक्लोन की शेप आपने देखी होगी, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर जिसमें ऊपर की तरफ बड़ा होते हुए और जो पूंछ की तरफ है वो पतला होते हुए आता है। अब इसी तरह से चक्र होते हैं। जो पूंछ का एरिया है वो हमारे शरीर से निकलते हुए बाहर को निकलता है और आगे को बड़ा होता जाता है। अब जब हम उस कोन के बेस को देखेंगे तो क्या दिखेगा, गोल दिखेगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस घूमती हुई ऊर्जा को जब देखा तो इसी तरह से पहचाना और उन्होंने इन्हें चक्रों का नाम दिया, क्योंकि अब जो कोन है वो तो अलग अलग साइज के थे, लेकिन ये जो चक्र हैं ये बिल्कुल एक ही तरह के गोल आकार में दिखे। अब इनके साइज अलग अलग होते हैं। अब एक वर्कशॉप में बड़ा अच्छा तरीका बताया था बताने का कि जो प्रमुख चक्र हैं एक थाली के साइज के 10 से 12 इंच, आपसे करीब 1 फुट दूर, इतने बड़े। जो माइनर चक्र हैं वो शरीर से 7 से 8 इंच दूर, छोटी थाली के जितने, यानी कि करीब 6 से 8 इंच। तो इस तरह से वहाँ समझाया गया था। तो जो चक्र हैं इनके साइज अलग अलग होते हैं। रेकी हीलिंग में हम 7 प्रमुख चक्रों पर काम करते हैं। बहुत सारी जो हीलिंग मोडालिटीज़ हैं वहाँ पे इन 7 प्रमुख चक्रों पर काम करते हैं। और जैसे कि हमने बात करी थी, जहाँ पे हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं वहीं पे आप देखेंगे ये चक्र हैं। तो हमारे मेजर ऑर्गन्स कहाँ से हैं, जो हमारा कमर का एरिया है, रादर जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आसपास का एरिया है, जहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और यहाँ से लेकर सर तक, इसी एरिया में हमारे सारे मेजर ऑर्गन्स हैं। यहीं पर सारे 7 प्रमुख चक्र होते हैं। अब इन चक्रों को जो आप पुरानी किताबें देखेंगे, जैसे कि षट चक्र निरूपण, यानी कि 6 चक्रों का वर्णन, जिसमें मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र का वर्णन किया गया है, तो आप इसमें देखेंगे कि फूलों की तरह से इसको दर्शाया गया है। जैसे कि कमल का फूल, उसमें अलग अलग साइज की पत्तियां हैं, और जैसे कि हमने कौन बोला था, आगे की तरफ से बड़ा और पीछे की तरफ को आता हुआ पतला। अब ये जो चक्र हैं ये माना जाता है कि हमारे 114 चक्र हैं। अब कभी कभी आप किताबों में 112 भी पढ़ेंगे, तो वो इसलिए कि 2 चक्र हमारे शरीर से बाहर होते हैं, एक सर के ऊपर और एक पांव के नीचे। 112 हमारे शरीर से बाहर को निकलते हैं। अब इसमें भी हम जब जनरल हीलिंग की एक्टिविटीज करते हैं तो 7 प्रमुख चक्रों पर काम करते हैं। अब ये 7 प्रमुख जो चक्र हैं उनकी लोकेशन क्या है, उनको हम कैसे यूज करते हैं, किन हमारे जीवन के एट्रीब्यूट्स यानी कि हमारे जीवन के एस्पेक्ट से वो संबंधित है, इस सब की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आशा है कि इन सिंपल से छोटे वीडियोस से हम कुछ अच्छी जानकारी आपस में शेयर कर पाएंगे, और आपको वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, और अगर आपको लगता है किसी को ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।